Hello everyone, good evening guys. So this is your new beginning for class 10. I welcome you all to class 10 and जैसे मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, forget everything, forget what happened in class 9, forget आपको फिजिक्स टफ गया या केमिस्ट्री टफ था, forget एग्जाम कैसा था, सब कुछ भूल जाओ एंड विथ अ न्यू बिगिनिंग सेट अ न्यू टाइमर फॉर योर सेल्फ, पूरे जोश के साथ, पूरे इंथुसियाज्म के साथ, है ना, सारा डर निकाल के, सारे वरीज निकाल के, सब कुछ भूल जाओ। एवरी डे जब आप क्लास आओ, फॉरगेट ऑल योर वरीज एंड जस्ट एक इंटेंशन होना चाहिए, मार्क्स के बारे में भी भूल जाओ। सिर्फ एक चीज याद रखोगे कि कुछ तो नया सीखेंगे, कुछ तो अच्छा सीखेंगे और मेहनत करके उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस, सो विद दिस जोश लेट्स बिगिन विद द न्यू चैप्टर ऑफ मैथ्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। क्या पता है यार हमको? हमको पता होता है दो चीज, एक तो कोई चीज इक्वल है, इक्वालिटी, या तो इनइक्वालिटी। कोई चीज या तो इक्वल है या तो इक्वल नहीं है, दो ही तो चीज पॉसिबल है ना। यस, ये दो मार्कर है मेरे हाथ में, दो पेन है, इनका हाइट, इनका साइज या तो इक्वल है या तो इक्वल नहीं है, खत्म। और क्या हो सकता है? यस, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है, फिर क्वेश्चन यह आता है कि अगर इक्वल नहीं है तो फिर कोई तो बड़ा होगा, कोई तो छोटा होगा, तो कौन बड़ा कौन छोटा? यस, तो इनइक्वालिटी की बात जब जब आती है तो दो चीजें समझ में आना जरूरी है, या तो कोई चीज ग्रेटर होगी या तो फिर स्मॉलर होगी, छोटी, है ना। इसको छोड़ देते हैं यार, यहां पे आते हैं अपने बोर्ड पे। सो वेन एवर टू थिंग्स आर इक्वल, टेंशन ही नहीं है। यस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं हम इक्वालिटी पे? चल यहां देखो, आपको दे रखा है बच्चों 2x प्लस 3 यस इज इक्वल टू 5। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा आप बोलोगे सर 3 को यहां पे लेके जाओ। एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? एक्चुअली हम करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये है इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं? 2x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3। दिस इज द एक्चुअल ऑपरेशन, है ना। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, ऐसे करते हैं। तो बच्चों ये 3 से 3 कटा, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, है ना। एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स, लेकिन हम शॉर्टकट में क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सर यहां पे 3 को ऐड किया, इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 1। दैट इज द शॉर्टकट जो हम करते हैं, है ना। एक्चुअली ये होता है। अच्छा, और एक चीज देखो, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आपको बोला x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये 2 को यहां लेके जाओ, करेक्ट। एक्चुअल ऑपरेशन क्या होता है? एक्चुअल होता है ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, यहां पर भी 2 ऐड करो, 5x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। दोनों साइड में बच्चों 2 ऐड करना होता है। तो अगर हमने दोनों साइड में 2 ऐड किया, जस्ट अ सेकेंड, या तो क्या मिलेगा? ये 2 से ये 2 कटेगा, 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1। शॉर्टकट में हम क्या करते हैं? इधर लेके जाओ। तो एक्चुअल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स या ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, और क्या होता है यार? और क्या पता है हमको? अच्छा ये देखो,
5x इज इक्वल टू 10 ऐसा दे रखा है, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप क्या बोलोगे, सर ये 5 इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको यहां पे ले जाके डिवाइड कर दो, इसको यहां लेके जाओ और डिवाइड करो। बट व्हाट इज द एक्चुअल ऑपरेशन, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। 5x इज इक्वल टू 10, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, ये होता है एक्चुअल ऑपरेशन, है ना। तो ये 5 से 5 कटा, x इज इक्वल टू 2, तो आई कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। ये एकदम सिंपल बेसिक बचपन से सीख रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, और एक चीज देखो, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप क्या बोलोगे, सर ये 2 इधर डिवाइड किया हुआ है, इसको यहां लेकर के जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक्चुअल ऑपरेशन क्या है, x अपॉन 2 इधर भी 2 से मल्टीप्लाई एंड 10 इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दैट इज द एक्चुअल ऑपरेशन। तो ये 2 से 2 कटा, x इज इक्वल टू 20, है ना। दिस इज द बेसिक ऑफ इक्वालिटीज, कि जब मैं इक्वालिटी की बात करता हूं तो आई कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, आई कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स of the equation. I can multiply by same number on both sides, I can divide by same number on both sides. ये था इक्वालिटीज का बेसिक। अब ये तो हो गया इक्वल टू, अब कहानी आती है नॉट इक्वल टू। जब कोई दो चीज नॉट इक्वल है तो उनके बीच में कोई तो रिलेशन होना चाहिए। भाई अगर नॉट इक्वल है तो क्या, नॉट इक्वल है तो दो मेजर पॉसिबिलिटी है, या तो कोई एक ग्रेटर है, बच्चों इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों को तो ये भी है, सबको ही पता होगा, बट मैं बेसिक से सिखा रहा हूं सब कुछ। और एक पॉसिबिलिटी है लेस देन, या तो बड़ा है या तो छोटा है, दिस सिंबल इज ग्रेटर देन, दिस सिंबल इज लेस देन, या तो ग्रेटर देन या तो देन। ओके, दो और पॉसिबिलिटी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, और एक और पॉसिबिलिटी आती है बच्चों लेस देन और इक्वल टू, लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल, और इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, या तो ग्रेटर है या तो लेसर है ना, दो मेन पॉसिबिलिटी। फिर ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ना। इसको कैसे लिखा जाता है, यहां देखो। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं, उसको ठीक से ध्यान से समझो। ओके, यहां ध्यान से समझना। आई एम सेइंग बच्चों 5 इज ग्रेटर देन 2, वेरी गुड, हाँ 5 तो 2 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। कैन आई ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, क्या मैं इसके दोनों साइड में 2 ऐड कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। देखो तो यहां 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 प्लस 2, और इधर 2 ऐड करो तो क्या होगा, 2 प्लस 2, ये कितना होता है 7, ये कितना होता है 4। अभी भी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, बच्चों दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी। देखो ऐसा था 5x इज इक्वल टू 10, तो हम बोलते थे दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड दिस इज द राइट हैंड साइड RHS ऑफ द इक्वालिटी या ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब ये तो इक्वालिटी है ही नहीं, ये तो अनइक्वल है, तो हम बोलेंगे दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 और 2 ऐड करता हूं तो अभी मेरा साइन क्या है, ग्रेटर देन, तो अभी भी देखो ग्रेटर देन ही होगा। इज द साइन चेंजिंग? नो,
साइन चेंज नहीं होता। मतलब इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैं सेम नंबर ऐड कर सकता हूं, है ना। इन जनरल अगर आपको दे रखा है बच्चों a इज ग्रेटर देन b, तो मैं दोनों साइड में सेम अमाउंट अगर ऐड कर दूं, इधर भी c ऐड किया, इधर भी c ऐड किया, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन ऐसे ही रहेगा। एग्जाम्पल मैंने ऊपर बताया, क्या किसी को कोई डाउट इसमें? एनीबडी? एनीबडी? अब मैं लिख रहा हूं 2 इज लेस देन 5, यस, या चलो 5 इज ग्रेटर देन 2, एक ही एग्जांपल से कंटिन्यू कर। 5 इज ग्रेटर देन 2, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, यहां पे दोनों साइड में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं फिलहाल, तो मैं लिखता हूं 5 माइनस 2 और इधर से मैं लिखता हूं 2 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना होता है? 3 और 2 माइनस 2 0। अभी भी कौन बड़ा है? अभी भी 3 ही बड़ा है। तो देखो यहां पे था ग्रेटर देन का साइन, तो यहां भी बच्चों ग्रेटर देन का साइन ही आएगा, साइन चेंज नहीं हुआ। मतलब आई कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, सेम लाइक इक्वालिटी। तो जैसे आप इक्वालिटी सॉल्व करते हो वैसे ही आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, एग्जैक्ट सेम और कुछ नहीं, है ना। अच्छा, अगला चीज देखो तो जरा, सी द नेक्स्ट वन। ओके गाइस, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ओके गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, ध्यान दो यहां पे, यस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इक्वालिटी सॉल्व हो रही थी वैसे ही इनइक्वालिटी भी सॉल्व होगी। अच्छा, अगला देखो यहां पे, ध्यान से समझना, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये है LHS, ये है RHS। कैन आई मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स? यस, करो तो मल्टीप्लाई, ये है 5 इंटू 2, ये है 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, अभी भी कौन बड़ा? ये बड़ा, बहुत बढ़िया। तो साइन चेंज हुआ क्या? अभी भी नहीं हुआ। दैट मीन्स आई कैन मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, है ना, मस्त एकदम। चलो डिवीजन का भी देख लेते हैं, डिवीजन। अच्छा चलो, मल्टीप्लीकेशन में एक और चीज बता दो, मल्टीप्लीकेशन ही देखो पहले, ये है 5 ग्रेटर देन 2, लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2, है ना। इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 5 इंटू -2 और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 इंटू -2। यस, व्हाट इज 5 2 जा 10, -10, और ये 2 2 जा 4, -4। कौन बड़ा है? -10 बड़ा है कि -4 बड़ा है? कौन बड़ा है एवरीवन? -4 इज ग्रेटर, -4 इज ग्रेटर। ये देखो, ये साइन रिवर्स हो गया, ये साइन रिवर्स हो गया। यस, दैट मीन्स इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो साइन रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर ऐड करूं तो? नेगेटिव नंबर, अरे देखो मैंने तो -2 सब्ट्रैक्ट ही किया था ना, यस, या प्लस -2 कर दो, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 2, एंड -2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 5 प्लस -2 एंड 2 प्लस -2, ये लो, ये हो गया 3, ये हो गया 0, अभी भी साइन चेंज नहीं हुआ। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैं दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड कर सकता हूं, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पहले बड़ा था तो अभी भी यही बड़ा रहेगा। When you multiply with a positive number, तब भी कोई टेंशन नहीं है, ये देखो। लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपका साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। पूरे चैप्टर का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो है ये। अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेगा। और वैसे ही डिवीजन में होता है, देखो यहां पे एग्जांपल, यस, डिवीजन में
5x इज इक्वल टू, ऐसे बोल रहा हूं मैं, 5x इज ग्रेटर देन 10. यस, 5x इज ग्रेटर देन 10. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ऐसे ले लेता हूं फिलहाल, 10 इज ग्रेटर देन 5. मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 5. 10 बाय 5 इज 2, 5 बाय 5 इज 1. यहां पे देखो ग्रेटर देन साइन था, यहां पे भी ग्रेटर देन साइन ही है. एकदम सिंपल. लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि 10 इज ग्रेटर देन 5, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -5, देखो तो जरा, 10 डिवाइडेड बाय -5, 5 डिवाइडेड बाय -5, 10 अपॉन -5 इज -2 और ये है -1. अभी बताओ कौन बड़ा? -1 बड़ा. यस, वेरी गुड, है ना. तो जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूं मेरा साइन रिवर्स हो जाता है. दैट मीन्स इनइक्वालिटी में वी कैन सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, एंड सेम number is allowed on both sides. We can subtract same number on both sides, that is also एकदम allowed. allowed तो सब कुछ है ना, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. When we multiply by a negative number, the inequality sign, yes, reverses. इनइक्वालिटी का जो साइन है वो उल्टा हो जाता है. व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो बाय अ नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस. इतना सिंपल है और आपको बस इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है. दैट्स इट, चैप्टर खत्म है, ऐसे समझ लो आप. ओके, है ना. चलो मैं कुछ और चीजें भी बताता हूं. अच्छा, इससे पहले बिफोर वी मूव अहेड, कोई डाउट है किसी को, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो गो अहेड, कम ऑन. यस, एनीवन? नथिंग? क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया. ओके, ऑल्सो एक काम करेंगे हम लोग, है ना, वी विल अंडरस्टैंड नंबर लाइन. नंबर लाइन भी समझ लो. तो ये एक कॉन्सेप्ट था. दूसरा, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको n से डिनोट किया जाता है. n, तो n को हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स. क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट. हर एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए रिवाइज करवा दो. ओके, फिर आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे W से. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट डॉट, है ना. फिर उसके बाद आता है गाइस इंटीजर्स. इंटीजर्स को या तो I से डिनोट किया जाएगा या तो फिर बच्चों Z से डिनोट किया जाएगा. या तो I से या तो Z से, है ना. इंटीजर्स क्या होते हैं? डॉट 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 डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3. these are integers. ये सारे इंटीजर्स. फिर आता है रैशनल नंबर्स. तो आप रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट करेंगे. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? Any number which can be represented in P by Q form. Fraction P by Q form are rational numbers where Q is not equal to 0. तो जैसे 1/2, इधर मैं P by Q लिख देता हूं ना, P by Q where Q is not equal to 0. जैसे 1/2, 3/4, 5/6, these are all rational numbers. यस, 2/3, 3/2, ये सारे हो गए रैशनल नंबर्स.
देन व्हाट आर इररेशनल नंबर्स? इररेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाएगा क्यू बार से। वैसे इररेशनल नंबर्स की हमको इस चैप्टर में जरूरत, बस ऐसे ही बता दे रहा हूं, है ना। इररेशनल नंबर सारे ये होते हैं √2, √3, √5, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले रूट वाले नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q। और इन सब को मिला करके देयर इज समथिंग कॉल्ड एज r, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, what are real numbers? All the numbers on the number line, all numbers on number line। यार नंबर लाइन तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो जरा, दिस इज योर नंबर लाइन, वेरी गुड। यहां सेंटर में मैं जीरो रेफरेंस लेता हूं, जीरो होता है सेंटर में, -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, यहां पे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, देखो नेचुरल नंबर, क्या मैं नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे बता सकता हूं? हाँ देखो 1 2 3 4 दिख रहा है। ओके, होल नंबर को हाँ 0 1 2 3 4 दिख रहा है। ओके, इंटीजर को यस -2 -3 -1 सब दिख रहा है, वेरी गुड। कैन आई शो हाफ ऑन द नंबर लाइन? हाँ, ये देखो यहां पे रहेगा 1/2, हाफ 1/2। कैन आई शो 3/2 ऑन द नंबर लाइन? यस, 3/2 इज 1.5, तो बच्चों 3/2 यहां पे आ जाएगा 1.5। मतलब रैशनल नंबर्स को भी मैं नंबर लाइन पे शो कर सकता हूं, वेरी गुड। इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। √2 बच्चों, √2 का वैल्यू होता है 1.414 अप्रोक्सीमेट। ओके, तो 1.414 यहां कहीं तो आएगा, सॉरी यहां पे 1.5 के पहले, 1.5 के थोड़ा सा पहले, तो हाँ दिखा सकते। √3 होता है 1.732, है ना, तो किधर आएगा यार 1.732, यहां कहीं तो आएगा, करेक्ट। दैट मीन्स ये सारे नंबर को मिला करके बनती है ये नंबर लाइन, है ना, एंड आई कैन रिप्रेजेंट एवरीथिंग ऑन द नंबर लाइन। अब एक कॉन्सेप्ट आएगा अगले साल आपको, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ये क्या हो गए? रियल, ये सच्ची मुच्ची वाले नंबर्स है। एक कॉन्सेप्ट आता है इमेजिनरी नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो अगले साल आप सीखोगे। तो फिलहाल दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, वेरी गुड। अब देखो जरा ध्यान से, है ना, मैं बोल रहा हूं, अच्छा, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज बिलोंग्स टू। एक चीज बता रहा हूं सिर्फ, x बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, ऐसे, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहां पे बच्चों, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ? x एक नेचुरल नंबर है। कौन सा नेचुरल नंबर है मुझे नहीं पता, है ना, तो फिर अगर आपको बोला x क्या है बताओ, तो आप लिखोगे x शुड बी 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ तो होगा, इसमें से कुछ तो होगा, है ना। अगर आपको मैं बोलता हूं x इज स्मॉलर देन 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x 4 से छोटा है और x नेचुरल नंबर है, ओके, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। मतलब x क्या है? 4 से छोटा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सब, उससे छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3, या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है। 4 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 तो है सिर्फ, हाँ कि नहीं? सिर्फ इतने ही है। अगर आपको मैं बोलूं x इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट बताओ। सॉल्यूशन सेट होगा x 4 से छोटा है और इक्वल भी हो सकता है, पॉसिबल है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन सेट इज 1 2 3 या 4,
कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 या 4, है ना। अच्छा देखो तो यहां पे अभी अगर मैं आपको बोलूं कि x is लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1, x 5 से छोटा है, सी लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मुझे बताओ x की क्या वैल्यू होगी, चलो एवरीवन कोई तो बताओ यार मुझे x की क्या, एब्सोल्युटली 2 3, एब्सोल्युटली 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। देखो 1 से बड़ा होना चाहिए तो 1 से बड़ा है 2 और 5 से छोटा होना चाहिए तो 4, 2 3 एंड 4, है ना। इस तरह से इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बनता है, एक कंडीशन दिया रहेगा और उसपे से आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है। एक कंडीशन दिया है, आपको बोलेंगे कौन कौन सा पॉसिबल नंबर्स है, खत्म। दूसरा सवाल आएगा कि इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। ओके तो बच्चों इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मुझे बनानी होगी एक नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 -1 -1 1 2 3 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो मैं 1 को ऐसा एक डॉट दूंगा, 2 को एक डॉट देंगे और 3 को एक डॉट देंगे, खत्म। तो 1 2 3 को नंबर लाइन पे ऐसा डार्क सर्कल करना होता है। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, दिस सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर। आपको बोलेंगे ये वाला नंबर लाइन पे दिखाओ, ओके तो हम बनाएंगे एक नंबर लाइन और क्या क्या दिखाना है 1 2 3 4, तो 0 2 3 4 5, तो मैं दिखाऊंगा ऐसे 1 2 3 4, अलग अलग नंबर दिखाना है मुझे, ओके। और फाइनल ये भी कर लेते हैं नेचुरल नंबर के साथ। यस आपको बोलता रहा है 2 3 एंड 4, तो 0 1 2 3 4 5, सो 2 3 4, खत्म। इस तरह से आपको नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। अच्छा और देखते हैं थोड़ा सा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, कोई तो सेट है मेरे पास, कोई तो यूनिवर्सल सेट जिसमें है -2 -3 0 1 2 5, है ना। और मैं बोलता हूं बच्चों x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, है ना। तो इसमें से x की कौन सी वैल्यू, इसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट सेट या तो यूनिवर्सल सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट से x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, तो यहां से x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है 1 2 3, है ना, मतलब 1 2 और 5, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x विच आर पॉसिबल, है ना। x इक्वल टू कुछ नहीं है, x इक्वल टू नहीं है, x 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके क्योंकि इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा और देखो मैं बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 3, x होल नंबर है और 3 से छोटा है, तो मुझे बताओ सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा उसका 0 1 2, 0 1 2 इज द सॉल्यूशन सेट। 3 से छोटे होल नंबर्स या तो 0 या तो 1 या तो 2, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे बताऊंगा मैं, ऐसे 0 1 2 3 -1, तो मैं डॉट करूंगा 0 को 1 को और 2 को, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। यस अच्छा अगर मैं बोलूं आपको एक लास्ट होल नंबर का कंडीशन देता हूं, x is less than equal to 4 and greater than -2, x -2 से बड़ा है और 4 से इक्वल या छोटा है, बट x is a whole number,
x इज अ होल नंबर। तो x का सेट क्या रहेगा बताओ मुझे कोई जल्दी से, x का सेट बताओ कोई जल्दी से, कम ऑन। सुहानी फंस गई, सुहानी ने भी गलत आंसर दिया। एब्सोल्युटली, सुहानी -1 कैसे आएगा? 1 2 3 4 जो बोल रहा है वो भी गलत। बेटा 2 लोगों ने 3 लोगों ने गलत आंसर कर दिया। सुहानी -1 नहीं आ सकता क्योंकि होल नंबर होना चाहिए x, -1 तो होल नंबर नहीं है, तो 1 0 आएगा, 1 2 3 एंड 4 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू 4 है। लेस देन और इक्वल टू 4, तो इक्वल भी तो हो सकता है। तो -1 जिसने ले लिया वो गलत। किसने किसने तो 0 को भी छोड़ दिया। अरे भाई 0 तो होल नंबर है ना, तो 1 2 3 4 थोड़ी 0 भी तो आएगा। यस, तो यही गलती करोगे सिर्फ, इसीलिए यही क्वेश्चन सिखा रहा हूं पहले। यस, एक सेशन में चैप्टर खत्म हो जाता है, मैं 2 में खत्म करूंगा आराम आराम से। ध्यान दो यहां पे, दिस इज योर नंबर लाइन। अब इसको दिखाना होगा 0 1 2 3 4 5 -1। एक इधर एक्स्ट्रा और एक इधर एक्स्ट्रा लेने की आदत डालो, 2 एक्स्ट्रा लेने की आदत डालो। ओके, 0 1 2 3 4, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, है ना। प्लीज गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो आपको सिर्फ होल नंबर चूज करना है। माना कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, राइट, लेकिन वो होल नंबर भी तो होना चाहिए, तो होल नंबर तो 0 से चालू होगा। क्या सबको क्लियर है? एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ू, वेरी गुड। अच्छा, आज हम जरा इंटीजर्स की कहानी देखते हैं थोड़ी। 1 सेकेंड, इंटीजर्स की कहानी देखते हैं। गिव मी 1 मोमेंट, लेट मी ऐड अ फ्यू पेजेस हियर। ओके, देखो तो जरा। x belongs to integers and x is greater than equal to -2 and less than 3। अब बताओ क्या वैल्यूज होगी x की? x की क्या वैल्यूज होगी? एनीवन, कम ऑन, क्या बोल रहा है? यस, तो इंटीजर है तो -2 -1 0 1 2, एब्सोल्यूट 0 1 2 बस, है ना। 3 भी हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि लेस देन है ना, तो छोटा होना चाहिए, 3 नहीं हो सकता। ओके, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेरी गुड, यहां से 0 1 2 3, इधर से -1 -2 -3, इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, ये दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन और, x बिलोंग्स टू z प्लस -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वेरी गुड, तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 1 0 आएगा क्या? 0 0 0 0, तो 0 0 0 is neither positive, 0 is neither positive nor negative, तो 0 नहीं आएगा। 1 2, तो इसको कैसे दिखा देंगे हम फटाक से? बस 1 0 1 2, ये वाला और ये वाला। आई एम कवरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज जो आपके क्वेश्चंस में आने वाली है, ऑल पॉसिबिलिटीज, है ना। अगर बच्चों यही क्वेश्चन आता है x बिलोंग्स टू z -2 लेस देन x लेस देन 3, z माइनस, तो यहां क्या बोलेंगे हम? x का सॉल्यूशन सेट बताओ मुझे, कम ऑन।
एब्सोल्यूट। अरे सौम्य ध्यान दो, है ना, सिर्फ -1 आएगा। x इज ग्रेटर देन -2। -2 से ग्रेटर कौन सा नंबर है? सिर्फ -1। नंबर लाइन पे बच्चों जो नंबर राइट साइड में होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, है ना। 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव इंटीजर चाहिए मुझे सिर्फ, तो -1 ओनली। तो मैं इसको प्लॉट कर दूंगा। दैट्स इट। क्या सबको कहानी समझ में आई? एवरीबडी, एवरीबडी? वेरी गुड। फिर रैशनल नंबर्स का खेल देखो सारा। ओके ग्रेट। मैं बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। जो x इज ग्रेटर देन 3। x इज ग्रेटर इक्वल टू ले लेता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो कौन से रैशनल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है? बताओ तो जरा। 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ब्ला 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 ब्ला, 4, 4.1, 4.2, डा 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 डा। कितने लिखोगे भाई? कितना सॉल्यूशन सेट लिखोगे? कहां तक लिखते जाओगे? पेज खत्म हो जाएगा, पूरा रोड पे लिख दोगे, रोड खत्म हो जाएगा, बट ये लिस्ट खत्म नहीं होगी, है ना। इसलिए काम आता है हमारा ग्राफ, दैट इज नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखा जाता है ये ध्यान दो। ये है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। 3 इंक्लूड करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो मैं करूंगा यहां पे एक राउंड सर्कल, पूरा ऐसे भरा हुआ सर्कल जैसा दिख रहा है वैसे, और यहां से दूंगा बच्चों एक एरो। मतलब यहां से लेकर के इधर के सारे नंबर ले लो आप, खत्म। यहां से लेकर के इधर के सारे नंबर ले लो। दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ऑन अ नंबर लाइन। ओके। अगर बच्चों यहां पे ऐसा, मैं इसको हटा रहा हूं, ओके, मैं इसको हटा रहा हूं। यहां अगर होता x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स भी चलता है ना? यस, यस। ये गलत हो गया। क्यों? यहां रैशनल नहीं, आप रियल नंबर्स ले, या रियल नंबर्स ले लो। रैशनल, उसमें इरेशनल भी आ जाएगा ना। टेक रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स पे आएगा नहीं आपको ऐसा क्वेश्चन, डोंट वरी ऑन रियल नंबर्स। x इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 तो कितने नंबर्स है? करेक्ट। तो रियल नंबर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहां से लेकर के सारे। दिस इज हाउ यू विल हैव टू रिप्रेजेंट इट। ओके। अच्छा एक और, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 3। इक्वल टू नहीं है अभी, सिर्फ ग्रेटर देन 3 है। तो इसको कैसे दिखाया जाता है पता है? ऐसे। नो 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 नो, एब्सोल्युटली। बच्चों 4 से चालू करोगे, बच्चों ने बोला 4 से, अगर 4 से चालू करोगे तो 3.5 भी तो रियल नंबर है, 3.2 भी तो रियल नंबर है, 3.2222122020 ये भी तो रियल नंबर है। इनको क्यों छोड़ दिया भाई? इन्होंने क्या पाप किया? 3 से 4 के बीच में के सारे नंबर ने क्या पाप किया जो उनको छोड़ दिया बेचारे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज उसमें सेड, यहां पे मैं करूंगा एक हॉलो सर्कल। बच्चों ये है पूरा डॉट क्लोज सर्कल, यहां करूंगा मैं एक हॉलो सर्कल और यहां से एक लाइन। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ 3 को छोड़ दो और आगे सबको ले लो। 3 को छोड़ दो, उसके आगे सबको ले लो साथ में। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, है ना। बोलो बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया सबको?
यस x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड मैं बोल रहा हूं x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन -2. चलो x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 3. यस लेस देन इक्वल टू ले लेता हूं. चलो x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल टू 3. ओके ये बनी मेरी नंबर लाइन. आ जाओ 0 -1 -2 1 2 3 4. कहां से शुरू करना है? -2 से. क्या -2 x से इक्वल है? नहीं है. नहीं है तो मैं -2 पे दूंगा हॉलो सर्कल, है ना. x किससे छोटा है? 3 से. क्या वो 3 से इक्वल भी है? हाँ इक्वल भी है. तो 3 के ऊपर मैं दूंगा एक डॉटेड सर्कल, फुल सर्कल, और इनके बीच के सारे वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज, क्योंकि वो रियल नंबर को बिलोंग करता है. तो रियल नंबर ये भी है, ये भी है, ये सब रियल नंबर है ना. तो किसी को भी नहीं छोड़ना. तो हमने बोला यहां पे रेड कलर का लाइन लगा दो पूरा. -2 को छोड़ दो, 3 को ले लो. यस सौम्य. मतलब ऑब्वियसली आपको ज्वाइन करना है उसको. ऐसे डार्क लाइन ज्वाइन करना होगा. ओके ऐसे डार्क लाइन ज्वाइन करना होगा जो मैं रेड बता रहा हूं. ओके अच्छा मान लो आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ऊपर से. अच्छा थोड़ा ऊपर से यहां पे. हाँ चल जाएगा, चलेगा, बट मत करो. ऐसे नहीं करते. ओके नंबर लाइन के ऊपर ही करना होता है. समझ में आ जाता है बच्चों, आराम से समझ में आता है. इधर इधर और थोड़ा सा 2 बार ऐसे डार्क कर देना. इट इज वेरी क्लियर. ओके एक और तरीका है. स्कूल में अलाउड नहीं है. क्या अलाउड नहीं है भाई? व्हाट इज नॉट अलाउड? हाँ तो पेंसिल से ही करना है. मैंने कहा बोला आपको स्केच पेन से करना है. अरे पेंसिल से ही करना है. अरे पेंसिल से ऐसे 2 बार करेगा नहीं लगता है बेटा. मैं उसको ऐसे 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 थोड़ी करने बोल रहा हूं भाई. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू डू इट 2 टाइम्स. दिखता है. अच्छा मैं एक और मेथड बताता हूं. डोंट वरी. ठीक है अगर कोई कंफ्यूजन है इसी को कैसे करना होता है. ये है ऐसा -2 -1 0 1 2 3 4. -2 को इंक्लूड नहीं करना है हमको तो मैं यहां पे करूंगा एक ऐसा कर्व लाइन. कर्व है. हाँ कर्व ऐसे ऐसे ऐसा कर्व किया और 3 तक जाना है. 3 को इंक्लूड करना है तो 3 पे बनाऊंगा ऐसे और इसको करूंगा ज्वाइन और इसको करूंगा शेडिंग. ओके दिस इज ऑल्सो अलाउड. फिर इसको कैसे करेंगे? इसको करने का दूसरा तरीका, आप इसको छोड़ देना है 3 को तो यहां करोगे कर्व और यहां करोगे ऐसे. ये भी अलाउड है. ओके सो यू कैन डू दिस ऑल्सो, है ना. चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स बता रहा हूं, देखते जाओ. x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन और इक्वल टू 7. कुछ भी. अब तो आप आराम से कर लोगे कुछ भी दिया तो, है ना. यस तो ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 4 से 7 तक सारे नंबर इंक्लूड करना है हमको. 4 भी करना है क्या? हाँ. 7 भी करना है क्या? हाँ. यस तो मैं ले जाऊंगा 4 को ऐसे, 7 को ऐसे
ज्वाइन, टक 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 टक। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ओके, स्कूल के लिए ऐसे भी चलेगा। ये 4 ये 7, यहां से फॉलो, अच्छा नहीं, यहां पे दोनों को इंक्लूड करना है ना, यू कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है, चलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 7, ग्रेटर देन 4 लेस देन 7, है ना, 4 से बड़ा, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये 4 पे ऊपर ले जाके हॉलो सर्कल, 7 पे ऊपर ले जाके हॉलो सर्कल, ज्वाइन, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ओके, ऊपर ले जाओ हॉलो, ऊपर ले जाओ हॉलो, इनके बीच के सारे नंबर्स, लेकिन 4 भी नहीं और 7 भी नहीं। दिस इज हाउ यू प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, एक लास्ट, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, कैसे करोगे जल्दी बताओ मुझे, कैसे करें इसको, हाउ टू डू इट, एकदम सिंपल, कौन बताएगा, यस, अरे क्या हुआ, क्विकली कैसे करें, है ना, सिर्फ 3 और 4 के ऊपर, है ना, सिर्फ 3 और 4, अरे मैंने यहां नेचुरल नंबर दे दिया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि यहां पे कौन सा नंबर्स है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स है, तो ये बीच वाले नंबर में क्यों लू, नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो नेचुरल नंबर तो सिर्फ 3 और 4 है, यस बच्चों, दिस इज हाउ यू प्लॉट द ग्राफ ऑन नंबर लाइन, है ना, तो अब हर क्वेश्चन आपका रहेगा, यस यस, है ना, चल, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस, है ना, आपके डाउट सॉल्व, तो क्वेश्चन शुरू, देखो यहां पे, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस वेयर x बिलोंग्स टू दिस, पहले तो सॉल्यूशन सेट निकालो, सॉल्यूशन सेट निकालो मतलब बच्चों x की वैल्यू निकालो, ओके, ये इनइक्वालिटी दे रखी है, सी 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 1, इसको सॉल्व करना है एज इफ इक्वालिटी है, और एक रूल याद रखना है, whenever we multiply or divide by a negative number, ये साइन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज सब वैसे का वैसा, ध्यान दो, 3 into x is 3x, 3 into minus 2 is minus 6 is less than 1, add 6 on both sides, है ना, पॉसिबल, अलाउड है, तो बेसिकली मैं ये 6 को यहां लेके जाऊंगा, तो 6 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 3x is less than 1 plus 6, है ना, 3x is less than 7, x is less than 7 by 3, है ना, 3 से डिवाइड किया, 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आई कैन डिवाइड बाय 3, एब्सोल्युटली अलाउड, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू इज लेस देन 7 by 3, बच्चों x इज लेस देन 7 by 3, 7 by 3 क्या होता है, 2.33, देखो तो, है ना, x is less than 2.33, करेक्ट, x is less than 2.33, but x belongs to these numbers, है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, यस, x is less than 2.33, और इसमें से x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 1 या तो 2, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट, है ना, एक कंडीशन उन्होंने दे रखी है कि x इसमें से कुछ तो है, और इससे हमको दूसरी कंडीशन मिली कि x इज लेस देन 2.33, करेक्ट, देयरफॉर x इज इक्वल टू
1 or 2. X should be less than 2.33 and X should belong to this. इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1, 2, 3, 4. 2, 3. X या तो 2 है या तो 3 है. That's it. बोलो, बात समझ में आई सबको? एकदम सिंपल. Come on. Yes sir. ओके ग्रेट, है ना? अच्छा देखो तो जरा, थोड़ा सा और ट्रिकी कुछ तो दिख रहा है. लुक एट दिस इक्वेशन, सॉल्व द इनइक्वेशन. ये डेंजरस सा कुछ तो. ओके, एंड बच्चों x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ओके, लेट्स टेक दैट एंड ट्राई टू सॉल्व इट. 12 प्लस 1 5/6 minus 1 5/6x is less than or equal to 5 plus 3x. भूल जाओ कि बीच में कोई लेस देन वगैरह इक्वल टू साइन है. जैसे इक्वल टू के लिए सॉल्व करोगे बेसिक इक्वेशन, वैसे के वैसे सॉल्व करना है. सिर्फ एक चीज याद रखनी है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते. कर सकते, किए तो साइन चेंज. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. ये क्या होगा देखो, 12 प्लस 6 1 6 प्लस 5 11, है ना? तो मैं लिखता हूं इसको 11/6 इंटू एक्स is less than or equal to 5 plus 3x. वेरी गुड. क्या करें बच्चों, इसको यहां लेके जाओ और 5 को यहां लेके आओ. कैन वी डू दैट? ऑफ कोर्स. जैसे इक्वालिटी को सॉल्व करोगे वैसे ही सॉल्व करो. जब तक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं. अच्छा चलो छोड़ो, आई विल मेक इट मोर सिंपल, है ना? सबको 6 से मल्टीप्लाई करो. 12 प्लस 11/6x is less than equal to 5 plus 3x. Multiply everybody by 6. Allowed? Absolutely. Multiply both sides by 6. तो ये हो जाएगा देखो, 12 into 6 plus 11/6x into 6 less than equal to 5 into 6 plus 3x into 6. ये 6 से 6 कटा. 12 6 72, है ना? प्लस 11x is less than equal to 30 plus 18x. अब ये 11x इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा. इक्वालिटी में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे के वैसा. तो 72 minus 30 yes is less than equal to yes 18x minus 11x. इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कुछ नहीं कर रहे हम लोग. जब तक आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते तब तक कोई टेंशन नहीं है. और बच्चों कभी कभी ही करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं. और ऐसा एक टेक्निक है जिसमें तो कभी नहीं करना पड़ता है. ओके, चलो देखो यहां पे. यस, ये हो जाएगा बच्चों 42 इज लेस देन इक्वल टू 7x. 7 से यहां पे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 7 इज लेस देन इक्वल टू x. यस, सो 6 इज लेस देन इक्वल टू x. मतलब x इज ग्रेटर देन 6. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. बोल रहा है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन. तो ये बनाया नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8. x is greater than 6, greater than और इक्वल टू 6. तो मैं 6 पे बनाऊंगा एक डॉट एरो. एरो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि यहां से आगे का सब कुछ, यहां से आगे का सब कुछ. x is greater than or equal to 6 because x belongs to real numbers है. तो रियल नंबर्स में सब कुछ भी आ जाएगा. चलो जस्ट हैव अ लुक एट इट. कोई डिफिकल्टी है, कोई दिक्कत है तो पूछो प्लीज. कम ऑन, जस्ट हैव अ लुक एट इट. कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो. डाउट नहीं है, चालू करें, आगे बढ़े. लेट्स मूव अहेड देन. परफेक्ट, ठीक है. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस द चैप्टर इज ओवर. टॉपिक खत्म, सब कुछ खत्म. अब बस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मेरे साथ करो, फिर प्रैक्टिस, है ना. सी, सॉल्व द इनइक्वेशन
given below and represent the solution set on number line. Question from 2010 exam 2010. चलो let's try to solve this. ध्यान दो अच्छे से. -3 is less than -1/2. -3 less than -1/2 minus 2x/3 less than equal to 5/6. x belongs to real numbers. हा ये क्या हो गया? दो इनइक्वालिटी साइन आ गई. इसको कैसे सॉल्व करना होता है ध्यान दो यहां पर. ओके, पहले इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. इतना लेना है सिर्फ आपको. एक इनइक्वालिटी लेना है, जैसे -3 लेस देन -half -2x/3. ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी छोड़ दो. सेंटर वाली इनइक्वालिटी लेफ्ट हैंड साइड वाले से के साथ में ले लो. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों. ये है -half, इधर आके हो जाएगा +half. तो मैं लिखूंगा -3 + 1/2 लेस देन -2x/3. कुछ भी नहीं किया, बस इसको इधर लेके आया तो वो प्लस हो जाएगा. ओके, इसके बाद इसको सॉल्व करो. 2 3 6 -6 + 1 इज -5. बच्चों ये हो जाएगा -5/2 इज लेस देन -2x/3 इज लेस देन -2x/3. ओके, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं आगे. ओके, -5/2 इज लेस देन -2x/3. ठीक है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नॉर्मल इक्वालिटी में जैसे होता है, मान लो ऐसे होता 5/2 इज इक्वल टू -2x/3. तो आप क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. यस, वही करना है यहां पे भी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. -5/2 इज लेस देन -2x/3. एक्चुअल ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6 इज व्हाट यू आर डूइंग, है ना. दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो. आई कैन डू दैट. तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा बच्चों -15 इज लेस देन -4x. बहुत बढ़िया. अब देखो मैजिक, है ना. ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बट -4 से आप डिवाइड कर रहे हो. तो जैसे ही आप ऐसा लिखोगे -15/-4, ये जो आपकी साइन थी ये चेंज हो जाएगी, है ना. x. यस, सो बच्चों x इज 15/4 से छोटा. x इज लेस देन 15/4. ये आ गया मेरा एक रिजल्ट. क्या आपको समझ में आया? एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है इतने पार्ट में? यस, हाँ बोलो. यस, टेल मी. यस, उसमें क्लियर है, डाउट क्लियर है ना. अब देखो, हमने ये पार्ट ले लिया, अभी आप ये वाला पार्ट ले लो. इतना राइट हैंड साइड वाला इनइक्वालिटी, -1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6. ओके, चलो ये -1/2 को उधर लेके जाओ. तो बच्चों ये हो जाएगा -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6 प्लस 1/2. 1/2 उधर जाके प्लस होने वाला है. वेरी गुड, वो तो सब नॉर्मल चलता है. सो -2x/3 इज लेस देन इक्वल टू, सॉल्व दिस. 2 5 are 10, 10 plus 1 11, सॉरी 10 plus 6, 2 5 are 10, या इसको 3 से और 3 से. ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपका 6. 5 plus 3 8, 8/6, है ना, विच इज 4/3. -2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 4/3. क्या मैं दोनों को 3 3 कट कर दूं? हाँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, तो 3 3 कट हो जाएगा.
वेरी गुड। बचेगा क्या बच्चों? -2x लेस देन इक्वल टू 4। ये 2 को वहां लेके जाना है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अपॉन -2। यदि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, यहां हमने -2 से डिवाइड किया तो साइन रिवर्स, तो यहां पे क्या मिला हमको? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। x -2 से बड़ा है और x 15/4 से छोटा है ना? चलिए ओके, आगे बढ़े। ग्रेट। सो अब इसको प्लॉट करना है। या आई नो दैट। ओके, चलो ध्यान दो यहां पे। अब इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं। देखो, x इज लेस देन 15/4 एंड ग्रेटर देन -2। तो बच्चों ये बीच में लिखता हूं मैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x इज लेस देन 15/4, है ना? दिस इज योर रिजल्ट। दिस इज योर रिजल्ट। अगले क्वेश्चन में ना मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लिखूंगा ताकि मैं पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे सॉल्व करके दे पाऊं आपको, है ना? इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों नंबर लाइन पे। यस, व्हाट इज दिस? 15/4 3.75। देखो तो 3.75। वेरी गुड। तो ये है 0 1 2 3 4। यहां पे -1 -2 -3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये है -2 और 3.75 यहां कहीं तो होगा, लेस देन है, तो यहां पे आएगा हॉलो सर्कल। इनके बीच का रियल नंबर्स है, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो इनके बीच का सब कुछ। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, है ना? अब बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। देखो तो अगला सवाल, ध्यान दो अच्छे से। फाइंड द सॉल्यूशन सेट। यस 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 बोलो। यस चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा ना, चलेगा ना। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, उल्टा इसको ऐसा स्विच करके लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बट थोड़ा स्टैंडर्ड फॉलो करो ना यार, थोड़ा ऐसा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा, राइट? मतलब x ऐसे, लेस देन साइन ये वाला और लेस देन ये वाला, मतलब x इज बिटवीन दिस एंड दिस, राइट? वैसा भी लिखा तो भी बिटवीन ही आता है, एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, देखो तो अगला क्वेश्चन। फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वेरी इजी, ध्यान देना। पहला वाला 2x plus 7 is less than 15. ओके, 2x is less than 15 minus 7, ये 7 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। 2x is less than 15 minus 7, yes, which is 8. x is less than 4, x is less than 4। खत्म। रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, तो बच्चों यहीं पे नंबर लाइन। x इज अ नेचुरल नंबर, तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? यस, एब्सोल्यूट। तो 1 2 3 नेचुरल नंबर है, तो सिर्फ 1 पे डॉट, 2 पे डॉट, 3 पे डॉट, खत्म। अच्छा, और एक सेकंड वाला भी दे रखा है, देखो तो लेट्स सॉल्व दिस। वेरी इजी। 4 minus 2x लेस देन इक्वल टू 4x minus 14। अच्छा, ये पिछला वाला क्वेश्चन ना मैंने ऐसे ही पहले डिफिकल्ट डाल दिया थोड़ा, ओके? यस, कि अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर तो आगे कुछ नहीं बचता है, और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे साथ में। ध्यान दो, 4 minus 2x इज दिस,
ओके बच्चों, ये 2x को यहां लेके जाएंगे, x को एक साइड में लाओ और नंबर को एक साइड में लाओ। तो यहां पे देखो 4, यहां पे -14 है, इधर आके हो जाएगा +14, लेस देन इक्वल टू, यहां है 4x, यहां है -2x, इधर जाके हो जाएगा +2x। वेरी गुड। सो 4 + 14 इज 18 इज लेस देन इक्वल टू 6x। ये 6 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। दैट्स ओके। सो 18/6 इज लेस देन इक्वल टू x। यस 3, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वेरी गुड। तो यहां नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे यार इसको? ये तो मैंने बताया ही नहीं। x इज ग्रेटर देन 3 है ना, एंड x इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो x पे एक डॉट, सॉरी 3 पे एक डॉट, 4 पे एक डॉट, 5 पे एक डॉट, और इसके आगे बच्चों ऐसे करना, इसके आगे ऐसे करना, यहां डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 4 5 डॉट 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 डॉट, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट मिनिमम देके आना। अगर आप ये डॉट 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 नहीं दोगे ना तो गलत, राइट। डॉट 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 क्या बता रहा है? आगे के सारे नंबर, जैसे हम ब्रैकेट में नहीं लिखते 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो वैसे नंबर लाइन के ऊपर 3 डॉट चिपका दिया। ओके, 3 4 कितने भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या? एरो क्यों नहीं यूज हुआ? अरे बेटा देखो, अगर मैं एरो यूज करता, एब्सोल्युटली, देखो बेटा, अगर मैं यहां से एरो यूज करता, इसका मतलब ये सारे नंबर इंक्लूड हो गए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, लेकिन हमको तो नेचुरल नंबर बोल रखा है, तो एरो यूज करता तो 3.1 3.2 3.4 सारे नंबर आ गए। वो थोड़ी ना चाहिए मुझे तो सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए। बोलो, बात समझ आई? यस। अरे जिसने डाउट पूछा था उसको समझ आया? वेरी गुड, है ना। 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। हैव अ लुक एट इट, इसको ना अपने दिमाग में छाप लो, ओके, कि अच्छा ये था ये था ये था। जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स, क्विक स्टेप्स का गो थ्रू करो, डू इट। हाँ यस सर, करते हैं या आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो तो, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बच्चों ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, x किधर बिलोंग करता है, सॉल्व इट एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देखो क्या है क्वेश्चन, 3x minus 3 लेस देन 27 minus 2x लेस देन इक्वल टू दिस। इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, हाउ विल यू राइट इट इन योर नोटबुक, एग्जाम्स एवरीवेयर। अच्छे से देखो, ठीक है। यहां से मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अब मैं जितना नीटली लिखने वाला हूं, आपके नोटबुक्स में मुझे एटलीस्ट उतना नीटनेस चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा सब कुछ। ध्यान दो, पहले मैं लूंगा बच्चों सिर्फ इतना पार्ट, एक इनइक्वालिटी, ये इतना है ना, क्या है देखो, 3x minus 3 is less than 27 minus 2x। ठीक है, ये 2x को यहां लाएंगे, 3 को यहां लेके जाएंगे, ये 2x 3x plus 2x is less than 27 plus 3। 3x plus 2x is 5x less than 30, x is less than 6। और इसी के बाजू में दूसरा वाला सॉल्व करो, ये वाला है ना, दिस पार्ट। तो ये क्या बोल रहा है देखो, 27 minus 2x is less than equal to 3x plus 7। ओके, ये 2x को इधर लेके जाओ और 3x को यहां लेके आओ, सॉरी 7 को यहां लेके आओ। ओके,
देखो ये 2x को यहां लेके जाओ और 7 को इधर लेके आओ। ओके, एरो नहीं देना है आपको लिखते वक्त, मैं आपको बता रहा हूं। सो ये हो जाएगा बच्चों 27 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 2x। ये होता है 20 लेस देन इक्वल टू 5x। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू x, 4x। एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व करके आना है। ये वाला आधे पार्ट में ये, उसके साइड में ये, साइड बाय साइड सॉल्व करो। ओके, इन दोनों रिजल्ट को देखो। सबसे पहले बीच में x लिख दो, वेरी गुड। x किससे बड़ा है? 4 से। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और किससे छोटा है? 6 से, तो दिस इज लेस देन 6। इसके बाद में आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, दिस विल बी अ 3 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें आपको 1 मार्क इसके लिए मिल रहा है पूरा, 1 मार्क मान लो इसके लिए मिल रहा है ऑलमोस्ट, और 1 मार्क फॉर द नंबर लाइन। हाउ डू यू प्लॉट दिस ऑन नंबर लाइन? 0 1 2 3 4 5 6। इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इट इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो मैं जाऊंगा 4 पे और एक फुल सर्कल, क्योंकि इक्वल टू भी है, और 6 से लेस देन है, तो मैं जाऊंगा 6 पे, हॉलो सर्कल, ज्वाइन, एंड इसके लिए मिलेगा 1 मार्क। सो इट विल बी अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। बोलो समझ में आया? यस। इतना नीटनेस मिनिमम चाहिए मुझे बुक में, इससे ज्यादा नीटनेस रखोगे तो बहुत ही बढ़िया। इतना अच्छे से लिख के चाहिए। डोंट राइट लाइक दिस, ये जो मैंने गंदा किया है ऐसे नहीं करना। ओके, नीटली। चलो मैं भी हर सम नीटली सॉल्व करता हूं आपके लिए, है ना। और एक क्वेश्चन, अच्छा ये समझा सबको? ये समझा? ऑल सेट, रेडी टू गो? अच्छा, अगला सवाल देखो तुम। यस, टेल मी। मतलब जो नंबर, हाँ जो नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है, 6, हाँ, x इक्वल टू है क्या 6 के? इक्वल नहीं है, 6 से छोटा, तो 6 पे हॉलो सर्कल, 6 को छोड़ दो, 6 पे हॉलो सर्कल। 4 से इक्वल है क्या? हाँ, देखो लेस देन और इक्वल टू, तो उस पे डॉटेड सर्कल, फुल सर्कल और शेडेड। सुहानी क्लियर? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो फिर बच्चों, फिर से 2 पार्ट में। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, तो मैं इसको यहां लिखता हूं -2 1/6। अच्छा, आई सॉल्व इट हियर, है ना, और नंबर लाइन इधर बनाएंगे हम लोग। ओके, -2 1/6 is less than equal to x/3 minus 1 1/6 less than equal to 5/6। ऐसा क्वेश्चन है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 पार्ट्स में प्रॉपरली। ओके, पहले ये वाला हाफ ले लो बच्चों, इतना एक इनइक्वालिटी को सिलेक्ट करना है सिर्फ, तो दिस इज -2 1/6 लेस देन इक्वल टू x/3 minus 1 1/6। Let's solve it. 2 6 are 12, है ना, -12 plus 1 -11/6, है ना, लेस देन इक्वल टू x/3 minus -6 plus 1 is -5/6। करेक्ट है? सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो टेंशन कम हो जाता है हमारा, है ना। देखो -11/6 into 6 less than equal to x/3 into 6 minus 5/6 into 6। ठीक है, ये 6 से 6 कटा तो बचा -11 लेस देन इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा, सो 2x, और ये 6 से 6 गया इज -5।
अब -5 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा +5, है ना। सो -11 + 5 इज लेस देन इक्वल टू 2x। -11 + 5 इज -6, 2x। बच्चों ये 2 इधर आएगा, हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू x। सो x इज ग्रेटर इक्वल टू -3। कोई भी टेंशन नहीं था, नॉर्मल नॉर्मल सब कुछ मिल गया। अच्छा ये वाला देखो, अब इधर वाला पार्ट, x/3 -1 1/6 is less than 5/6। once again let's solve it। x/3 minus 6 1s are 6, -6 + 1 5, so -5/6 is less than 5/6। बच्चों ये 5/6 को यहां लेके आओ, x/3 is less than 5/6 plus 5/6, है ना। 5/6 plus 5/6 is 2 times of 5/6। x/3 is less than 2 times of 5/6। x plus x कितना होता है 2x। यस, सौम्य प्लस सौम्य कितना होगा 2 times of सौम्य, तो 5/6 plus 5/6 is 2 times of 5/6, है ना। तो ये हो गया 2 1s are 2 3, so x/3 is less than 5/3। 3 से 3 कटा, multiply both sides by 3, x is less than 5। x is less than 5। अच्छा अब इन दोनों को करना है तो बीच में लिखेंगे x। वेरी गुड। x किससे बड़ा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। x किससे छोटा है 5 से। ये हो गया आपका कंडीशन। एंड बच्चों x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स दे रखा है। ओके अच्छे से ध्यान देना वहां पे, आ जाओ। ओके -3 -4 -2 -1 0 1 2 3 4 5। बताओ क्या क्या आएगा। -3 इज एन इंटीजर, यस। इसको इंक्लूड करना है क्या। ये 5 पे डॉट दूंगा क्या, नहीं 5 पे नहीं, 4 तक ही आएगा क्योंकि इंटीजर्स है ना। ये बीच वाले नंबर इंटीजर है क्या, नहीं। कौन से, ये नहीं, तो वहां पे कुछ नहीं आएगा। सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। बोलो आई बात समझ सबको, एवरीबडी परफेक्ट एकदम। इजी है ना, इजी है, चैप्टर इजी है। हाँ ओके ग्रेट ग्रेट। ओके देन चलो वन लास्ट क्वेश्चन गाइस, 2011 एग्जाम, उसके बाद प्रैक्टिस टाइम। ओके वन लास्ट क्वेश्चन 2011 से कर देते हैं जल्दी से। सी कितना सिंपल है, अरे कुछ नहीं है इसमें तो। देखो 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4 is less than 11। इसको हम डिवाइड करेंगे दो हाफ में। 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4। एक बार ये वाला और दूसरा 5x plus 4 is less than 11। अब पहले इसको सॉल्व करो, है ना। बच्चों ये 2x को यहां लेके जाओ, ओके, और 4 को यहां लेके आओ, या कुछ भी आपको जो करना है वो, ओके। या आप ये भी कर सकते हो कि 5x को यहां लेके आओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओके। आई टेक दिस 5x ऑन दिस साइड, 2x minus 5 less than equal to 5x plus 4। so 2x minus 5x is less than equal to 4 plus 5। ये 5 इधर जाके प्लस, ये इधर आके माइनस, ये हो जाएगा -3x लेस देन इक्वल टू 9, है ना। अभी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/-3। -3 से डिवाइड करोगे ना तो साइन चेंज हो जाएगी, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। बस यहीं पे गलती करोगे, बाकी तो कहीं गलती करने का चांस ही नहीं है।
बाकी तो बेसिक मैथ्स है भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ओके, एंड यहां पे आ जाओ, 5x इज लेस देन 11 माइनस 4। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे साइन चेंज, बस पूरे चैप्टर में एक ही तो कॉन्सेप्ट है, बाकी तो जैसे इक्वेलिटी में सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना है। और नंबर लाइन पे प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट वो तो बड़ा इजी है ना। अच्छा, 5x इज लेस देन 11 माइनस 4 इज 7, यस, एंड x इज लेस देन 7/5। वेरी गुड। अब देखो यहां पे बीच में मैं लिखूंगा x, ठीक है, x इज लेस देन 7/5, लेस देन 7/5, और बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ये सॉल्यूशन नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखना पड़ता है। ओके, देन सबसे पहले देखना x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। ओके, x बिलोंग टू इंटीजर, 0 1 2 3 -1 -2 -3। व्हाट इज 7/5? 1 point something, 7/5 इज 1.4, है कि नहीं? ये है बच्चों 1.4, 1.4 से छोटा इंटीजर। ओके, सो 3 2 1 0 और 1 भी आएगा, 1 तक करना पड़ेगा। 1.4 से छोटा इंटीजर तो 1 भी आएगा, एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। ओके, वैसे तो बच्चों चैप्टर खत्म हो गया है, बट मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं यार अभी, ये देखो इतने सारे हैं, तो ये हम करेंगे कल सॉल्व। उसके पहले इट्स टाइम फॉर अस टू प्रैक्टिस व्हाटएवर वी डिड टुडे। तो आगे का सेशन कंटिन्यू होगा टुमारो।